कल साप्ताहिक सत्संग में हम सब ने भक्ति प्रकाश के 51 पृष्ठ पर गुरु महिमा का जो प्रसंग है इसका पाठ किया। 52 पृष्ठ पर महाराज लिखते हैं 6ठे श्लोक में, सद्गुरु जी की शरण में मनन ज्ञान का कोश। गुरु की महिमा। सद्गुरु है कौन? मनन, जिसकी शरण में आकर मानव विचार करने लगे। वह तो मनन और ज्ञान का कोश है, तिजोरी है वह। जप तप ध्यान उपासना, गुरुदेव से क्या प्राप्ति होती है, जाप कैसे करना है, तप, शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप, ये सब साधना में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक भी हैं और गुरुदेव बताते हैं कि इसको कैसे साधना है। उपासना, उसके नजदीक आसन लगाना। प्राप्ति क्या होगी? मिले क्या मिल जावेगा सदगुरु की शरण में? शील, दूसरा संतोष, नैतिक आचरण। शील, अपना व्यवहार, यह परिवर्तित हो जाता है। मन की स्थायी वृत्ति, संतोष, तृप्ति, हर्ष, प्रसन्नता, ये सब सुंदर गुण गुरुदेव की शरण से ही प्राप्त होते हैं। वही मार्ग बताते हैं। जाप का, तप का, ध्यान का, उपासना का मार्ग और जीवन में सुंदरता उत्पन्न होती है नैतिक आचरण की, अपने व्यवहार की, उसमें सुधार की, और मन की स्थायी अवस्था, मन स्थिर हो जाता है, मन भटकता नहीं। यह गुरु कृपा और श्री राम कृपा से ही संभव होती है। फिर संतोष जो है, जैसा है, जितना है, हाय कलाप समाप्त हो जाती है। उसमें संतुष्ट हो जाता है कि जो है, जैसा है, जिस प्रकार है, तृप्ति हो जाती है, उसी में हर्षित हो जाता है, उसी में प्रसन्न रहता है। फिर जो सच्चा संत है, उसकी शरण को ग्रहण करने पर, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, आराम मिलता है। जब हाई क्लास समाप्त हो गई तो गुरुदेव की शरण में बैठकर मन शांत हो जाता है। जब संतोष हो गया, ज्ञान हो गया, जाप होने लगा, ध्यान की अवस्था सुदृढ़ हो गई, तो यह परिवर्तन स्वाभाविक ही हो जाएगा। परंतु कामनाएं तो बनी रहती हैं। गुरुदेव की शरण में आकर मन मांगा फल तब मिले जो मन करता है। वह यथार्थता में सत हो जावे। विचार करना,
वैवस्वत ने नचिकेता से क्या कहा था? मानव की सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। तू मुझसे वर मांग ले, जो भी तू चाहेगा वह पूर्ण होगा। यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तेरे को। मैं तुझे वर देता हूं, परंतु आत्मा का क्या होता है तो वह मुझसे ना पूछ। तात्पर्य, सभी कामनाएं तो पूर्ण नहीं होती। तभी वैवस्वत ने नचिकेता से कहा था, जब भी पाठ हो तो जो पहले हम पाठ कर चुके हैं जिस भी ग्रंथ से, उसको सदैव स्मरण रखना। तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यह बात तो उस ग्रंथ में भी मैंने पढ़ी है अथवा सुनी है। तब वैवस्वत ने यही कहा था कि मानव की अनेक कामनाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती। मैं तुझे वर देता हूं, तू जो भी अभिलाषा करेगा, जो भी कामना करेगी, तेरी कामना पूरी होगी। नचिकेता नहीं माना, परंतु गुरु की शरण में मन मांगा फल तब मिले। अंतर गुरु की शरण में आकर जो गुरु ने मार्ग दे दिया, जप, तप, ध्यान, उपासना, इसको सुदृढ़ता से पकड़े रखना। क्यों? मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम। जो भी तेरी अभिलाषा होगी, जो तेरा संकल्प होगा, जो तेरी कामना होगी, वह राम अवश्य में पूर्ण कर देगा। कब? गुरु की ओर पीठ ना कर लेना, जिससे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। गुरु की निंदा और गुरु के वचन को उल्लंघना, जो गुरु के वचन की उल्लंघना करता है वह तो यम के दूतों के वश में पड़ जाता है। वह ताड़ना करते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु को तो अपने सिर पर रखिए, अर्थात उसके कथन को, उसकी वाणी को, उसके दर्शाए मार्ग को सर्वोपरि मानना। इसलिए गुरु की वंदना करना, गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनौका से किया, इस भवसागर से पार करने के लिए नाम रूपी सुंदर नौका उसने हमें दे दी। इस पर बैठ करके, नाम जाप करके, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। इस भव सागर से पार पा जाने में साधन दे दिया, माध्यम दे दिया, नाम का जाप। गुरुदेव को तो कोई हमसे स्वार्थ नहीं, गुरु तो ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे, कर पर हित उपकार, पर हित परोपकार करने वाला। ऐसे गुरुवर हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, इन्होंने अपने जीवन में इसी प्रकार परहित परोपकार ही किया। हम सबको हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार की कार्य में सिद्धि
सफलता उसका मार्ग दे दिया। बदले में हमसे क्या चाहा? कुछ भी नहीं, केवल यही कहा, जपो जी नित राम 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 श्री राम। पर हित परोपकार करते हुए आप नाम का जाप करो और भक्ति करो भगवान की, तन में हो मन लाए। हे प्यारे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम उस परमात्मा की भक्ति करो। कैसे करो? तन मैं हो मन लाए। अपने शरीर के सुख की कोई चिंता ना करना। अपने मन को विपरीत दिशा में ना ले जाना। अपने मन को नाम जाप के साथ ध्यान से और समाधि में जोड़ देना। कैसे? श्रद्धा, पूरी श्रद्धा हो, अपने साधन में प्रेम हो और उत्कंठा हो कुछ प्राप्ति की, बड़े भक्ति भाव में इस प्रकार नाम का जाप करना। नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। गुरुदेव वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात। जिस स्थान पर भी वह वास करते हैं वह हरि के नाम का ही विस्तार, उच्चारण, गुणगान करते हैं। अपने गुण नहीं, अपनी महिमा नहीं, गुरु जैसा गौरव नहीं। जो है वह परमात्मा है, उसका पूजन, उसकी शरण, उसकी कृपा मांगू मैं राम कृपा दिन रात। लाभ राम कृपा हरे सब उत्पात। अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले उत्पात इसका हरण कर लेगा। ईश प्रेम बांटे सदा। क्या देते हैं गुरुदेव? ईश्वर प्रेम। मन में और उत्कंठा, श्रद्धा, प्रेम, उमंग से भक्ति भाव में आए, ऐसे जाप करो। फिर जो भी कोई उनकी शरण में आ गया उनको ये खुले में बांटते हैं। पूछे जात ना पात, किस जाति का है, किस वंश का है, वह नहीं पूछते। आप भी रंगे हुए हैं राम नाम में। जो शरण में आ गया उसको भी राम नाम में रंग देते हैं। बड़ा गूढ़ा रंग, नहीं छूटता। राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल। ओंकार निराकार को जाने राम अकाल। जिसकी मृत्यु नहीं, जिसमें बदलाव नहीं, वह एक अमर सत्ता, अविनाशी परमपिता परमात्मा, ना बदलने वाला, एक रस अमृत, उसकी शरण को ग्रहण कर ले। राम नाम हो सदा सहायक, यह तेरी सदैव सहायता करेगा। राम नाम वह मित्र है, वह संगी है, साथी है, तीनों लोकों में तेरी सहायता करता है। फिर वह परमात्मा जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के सम्मुख प्रसन्न रहे कि परमेश्वर का नाम राम नहीं है, महाराज ने वर्णन किया। नाम रूप जिसका नहीं, ना तो उसका कोई एक नाम है, ना कोई एक रूप है। नाम रूप जिसका नहीं है, उसके सब नाम, उसको जिस भी नाम से पुकारोगे, राम कह दो, रहीम कह दो, ओम कह दो, करीम कह दो, राधे कह दो, वासुदेव कह दो,
कृष्ण कह दो, राम कह दो, जिस नाम में प्रीति हो जावे वह तो एक ही है। वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक। जो सत वस्तु है उसके अनेक नाम हुआ करते हैं। नाम रूप जिसका नहीं, तब महाराज ने कहा था मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई है। व्यास पूजा 1925, जब देव द्वार में याचना करते हुए प्रार्थना की, मैं आपके दर्शन चाहता हूं, आपके तो असंख्य नाम है, असंख्य रूप है, आपका सत रूप और सत नाम क्या है? तो महाराज ने कहा देव आदि देव ने जो असंख्य नाम है उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम मेरी झोली में डाल दिया। कहा राम भज, राम भज, राम भज। तो इसलिए मैं राम नाम की बात कहता हूं, परंतु ये सत्य जानिए, आज संसार में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, सभी फलीभूत होते हैं, सब में शक्ति है। ऐसा नहीं कि अग्नि आग कहने से मेरी रोटी पकेगी और फायर कहने से नहीं पकेगी। अग्नि कह दिया, आग कह दिया, फायर कह दिया, वह तो एक ही तत्व है। बस इसी प्रकार गॉड कह दिया, राम कह दिया, और भी जो विभिन्न नाम है वह तो एक ही है। नाम रूप जिसका नहीं है, उसके सब नाम भेद सुगुरु से पाइए। ओंकार है राम, एक ओंकार भी, ओम भी वही राम है। यह भेद गुरुदेव बताते हैं। सदगुरु चंदन सम कहा, चंदन कहा क्यों? चंदन भेदभाव नहीं करता, कौन जाति का, कौन वंश का मानव मेरे सम्मुख आया है, वह सुगंधी एक समान बराबर देता है। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास, उसके भीतर तो सुंदर सुगंधी भगवत प्रेम की बसी रहती है। निश दिन दान करे उसे, दिन को भी और रात्रि को। जैसे चंदन का पेड़ जब भी जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो वह सुगंधी ही देगा, चाहे दिन को चाहे रात को। ऐसे ही गुरुदेव किसी समय भी निश दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। जो भी गुरुदेव के पास आ गया उसको तो भगवत प्रेम ही दान में देंगे जो उनके पास है। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग हम सब पर। यह भक्ति का रंग गुरुदेव की चरण शरण में बैठ करके राम नाम के गुणगान करते हुए, उनसे सुनकर, उनसे पढ़कर, लगन प्रीति से जप कर, ये गुरुदेव की चरण शरण में बैठकर ही संभव हुआ। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित सवाया वह बढ़े। नित प्रतिदिन ये भक्ति भाव और बढ़ता चला जाता है। मैं और नाम का जाप करूं, इसमें तृप्ति होती ही नहीं। जहां तक साधक पहुंच जाता है और आगे बढ़ने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है।
यह रंग नित सवाया वह बड़े, कभी ना होवे भंग। सच्चे संत की शरण को अगर पकड़े हुए हो, उसको नहीं छोड़ा, तो ये प्रभु प्रेम का रंग नित सवाया बढ़ता हुआ, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भंग नहीं होगा। इसलिए गुरु संगति में बैठिए। अब गुरुदेव की संगति, महाराज का ग्रंथ भक्ति प्रकाश, श्रीमद् भगवत गीता, अमृतवाणी, श्री रामायण, हमें जीना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी बोलचाल की भाषा कैसी हो। गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद। क्यों कहा? गुरु सिखलाते हैं। किसी दूसरे को देखकर गीता प्रमाण है। जो साधन हमें प्राप्त हुआ है उसका त्याग कर देना और दूसरे के साधन को अपना लेना भयकारी है, हानिकारक है। अब भक्ति के भेद, उसकी उपासना के भेद सबके पास भिन्न भिन्न है। बहुत केवल देवी देवताओं का पूजन में सोमवार को जल, फल, फूल, पत्र ये अर्पित करते हैं। शिवरात्रि है कल, ये उनका मार्ग है। हमारे लिए सभी आदरणीय है, परंतु प्राप्ति होगी तो अपने इष्ट से होगी। आदर है, प्रणाम है, परंतु प्राप्ति तो अपने इष्ट से करनी है। तब महाराज ने कहा, जब मुझे राम नाम की प्राप्ति होगी, मैं सभी स्थानों पर गया, सबका आदर किया, नमन किया, परंतु अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दिया। फिर अब जो मूर्ति भीतर स्थापित हो गई राम नाम की, अब उसके बराबर और कोई नहीं लगाई। गीता प्रमाण है। जो मार्ग तुझे प्राप्त है उसका त्याग और दूसरे मार्ग पर चलना भयकारी है, कष्ट साध्य है। इसलिए गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद। गुरु से जो गुरु बता रहे हैं, किसी को देख करके मार्ग नहीं बदल लेना, पथ भ्रष्ट नहीं हो जाना। सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद, ये सदग्रंथों का ज्ञान गुरु से समझना। ग्रंथ बोलते हैं, गुरुदेव समझाते हैं। सदगुरु से यहां समझिए, ज्ञानी अनुभववान, बोधक धर्म सुकर्म का, दाता ज्ञान सुध्यान। जिसको बोध है, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। तेरा कर्म कैसा हो, तेरा धर्म क्या है, यह बोध, यह मार्ग गुरुदेव ने करवाया। दाता देने वाला, ज्ञान, ज्ञान देने वाला और ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करवाने वाला। सदगुरु की पहचान यह, उपरति प्रेम विचार, उपरति उदासीनता, विराग। गुरु आप वैरागी, उपरति प्रेम विचार, वीत रागता, सुजनता, रहत हट पक्ष विकार, कोई विकार नहीं।
राग गाढ़तम प्रीति इस संसारिक में नहीं। प्रीति करो भगवान से। ये गुरुदेव ने हमें मार्ग दिया। कैसे करो? भक्ति करो भगवान की, तन में हो मन लाए, सदा प्रेम उमंग से भक्ति भाव में आए। तो इस प्रकार भक्ति करना ये गुरुदेव ने अपने जीवन में हमें कर दिखाया और हमें सन्मार्ग पर चलाया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।